एक्चुअली एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एक वैकेंसी आई थी 2001 ऑफ 2020, ठीक है। उसमें पीटी होना था, मेंस होना था और इंटरव्यू होना था। इन तीनों के आधार पे जो सरकारी वकील होते हैं सिविल कोर्ट में, उसका अपॉइंटमेंट होना था। बीपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन में पीटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसको हम लोग न्यूनतम अर्हतांक बोलते हैं, का कोई क्राइटेरिया एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया था। लेकिन पीटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकालने वक्त उन्होंने क्या किया, इस क्राइटेरिया को फिल कर दिया, इस क्राइटेरिया को लागू कर दिया, जिससे बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के और अन्य सभी कैटेगरी के बाहर हो गए उससे। और उसके बाद हम लोगों ने रिट फाइल की। 3 रिट को एक बार सुना गया था और माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 3 रिट में माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि ये जो न्यूनतम अर्हतांक आपने पीटी में लगाया है बिना एडवर्टीजमेंट में इसको डाले हुए, इस क्लाउज को, यह पीटी में रिजल्ट निकालने वक्त ये क्राइटेरिया आप नहीं लगा सकते, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने माना। और जो उनका रिजल्ट था पीटी एग्जामिनेशन का, उस रिजल्ट को कैंसिल करते हुए ये आदेश दिया गया कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको ना लेते हुए फ्रेश रिजल्ट निकाला जाए और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करें। उसके बाद आगे के लिए मेंस का एग्जामिनेशन लें, इंटरव्यू लें, जो भी लो नियुक्ति करें, लेकिन यह पुनः जो है आप एग्जाम रिजल्ट पब्लिश करें और उसके बाद निकालें। परेशानियाँ इसमें ये आ रही है कि अभी इसके बाद जो है हम लोगों को बहुत सारा एग्जामिनेशन का 24 तारीख को एग्जामिनेशन इसका होना था, 24 से, जिसको एक दिन के अंदर में उन्होंने बंद करवा दिया एग्जामिनेशन को। और बंद करवाने के बाद अब जो है फ्रेश इसका रिजल्ट निकालना है, निकालने के बाद ही हो पाएगा। बहुत सारे लोग जो है बाहर में रहते हैं, बाढ़ का इलाका है, सब जगह है, इनको थोड़ी परेशानियां हो रही हैं इसमें। और जब पहले से फिक्स हो जाएगा डेट तो कोई परेशानियां नहीं। बीपीएससी नहीं मान रही, ये तो मैं नहीं कह सकता, बीपीएससी को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं मानेंगे तो उनके पास उपाय है कि वो फिर एलपीए में जाएं, तभी वो नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा। एक इशूज है, उसको मानना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं अप्लीकेबल है इन पीटी एग्जामिनेशन, ये तो उनको मानना पड़ेगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो फिर ऊपर के बेंच में जाएंगे। ये तो बीपीएससी जाने क्यों नहीं हो रहा है, उनको रिजल्ट देना पड़ेगा। उनको हम लोगों का कहना है कि भाई बहुत सारे लोग इसमें प्रभावित आ रहे हैं। जब रॉन्ग आंसर्स पे आप दे रहे हैं रिजल्ट, तो उसको भी ठीक करके दें ताकि ज़्यादा लंबा समय ना ले। कोर्ट ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस क्राइटेरिया को ना लगाते हुए आपको फ्रेश रिजल्ट पब्लिश करनी है। कोई समय सीमा माननीय कोर्ट ने निर्धारित नहीं की। हमारी मांग है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उसको रिजल्ट निकाले और उसके साथ साथ जो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस का आंसर गलत है प्रमा फेसाई, आप देखेंगे तो हम लोग का जो लॉ का जो पेपर है उसका जो आंसर्स है वो आंसर्स गलत हैं। उस गलत आंसर पे रिजल्ट दे दिया। हमारी मांग बीपीएससी से ये है कि वो लोग उसको सुधार कर भी रिजल्ट निकालें ताकि हम लोग को फिर न्यायिक प्रक्रिया में ना आना पड़े, देरी ना हो एग्जाम। सर जी, एक ऐसा है कि वेरियस रिट्स फाइल हैं हाई कोर्ट में, अभी भी स्टिल पेंडिंग, डिफरेंट ग्राउंड्स पे। एक ग्राउंड पे तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लगा सकते। और भी रिट फाइल हैं हाई कोर्ट में, वो हम लोग 2-4-10 दिन में देखते हैं कितना होता है, बट मैक्सिमम हम लोग वेट करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 महीना के आसपास वेट करेंगे। एंड देयर आफ्टर अगर कुछ नहीं होते, क्योंकि 2 महीना के बीच में थोड़ा बाढ़ का भी सिचुएशन है, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब हम लोग उसके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे। एक कोविड के सिचुएशन में जब हमारे पास उत्पल गांधी आए थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक मास को, जो कि बहुत सारे लोग यूपी के हैं, बहुत सारे दिल्ली के हैं, कुछ लोग एमपी के हैं, बिहार के तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, जो लोग बहुत प्रभावित हुए थे इस रिजल्ट को, पीटी के रिजल्ट जो कि 27/4/2021 को दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। मगर अब हमें खुशी ये इस बात की है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा जस्टिस चकधारी शरण सिंह, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चकधारी शरण सिंह द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय और बैलेंस वे में निर्णय दिया गया, जिसमें बीपीएससी भी खुश होगी और हमारे जितने भी पिटिशनर्स हैं वो भी बहुत खुशी होंगे, उनको भी बहुत खुशी मिलेगी।
और वो रिवाइज रिजल्ट देने के लिए बात कहे हैं। और मुझे उम्मीद है बीपीएससी से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में अविलंब इसको अपना रिजल्ट फिर से रिवाइज रिजल्ट निकाले और हमारे पिटिशनर्स एंड अदर्स अराउंड 1400 पीपल्स उन लोगों को सब लोगों को ये न्याय दे। कोविड का सिचुएशन था, हजारों की संख्या में डेथ हो रही थी, तो मैं मिस्टर रुपेश कुमार जो एडवोकेट है उनके पास गया और रुपेश कुमार ने हमें कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप रिट दायर कीजिए। तो हमने रिट दायर किया। उसके बाद रुपेश कुमार और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री अर्जुन कुमार ने मिलकर हमें मतलब माननीय न्यायालय से मतलब न्याय दिलवाया और हमारे पक्ष में ऑर्डर करवाया कि टेक टाइम रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट को पूर्णतः रिवाइज किया जाए। तो उसके बाद मतलब अर्जुन सर ने हमें ऐसा न्याय दिलवाया वहाँ से, और उसमें हमारे बहुत सारे मित्र पिटिशनर के रूप में हमारा बहुत साथ दिए। और इस लड़ाई में चक्रधारी शरण सिंह न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश ने हमें ये आदेश दिया कि मतलब आयोग को कि टेक टाइम रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। बीपीएससी से यही कहना चाहेंगे सर कि मतलब हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग के साथ इंजस्टिस ना हो।